बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच लोगों की कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। बिहार तक का कैमरा बिहार के जिस किसी भी जिले में जा रहा है, वहां लोग जमीन सर्वे से जुड़ी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमने मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ बातचीत की। हमारे संवाददाता ने इस दौरान पाया कि कई लोग ऐसे थे जिनके परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर या सर्वे को लेकर सहमति नहीं बनी है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में जिन परिवार में सहमति नहीं बनी है, उनका सर्वे होगा कैसे? तो सुनिए लोगों के सवाल और अधिकारियों के जवाब। जी बताइए। हमारे बाबा के नाम से जमीन है, चार भाई हमारे बाबूजी, वो भी मर गए और मेरे नाम पर अभी तक करवाली में बंटवारा है, लेकिन अति कागजी नहीं, असहमति नहीं मिलता है। परिवार से बेईमानी कर देता है। शेड्यूल बंटवारा नहीं है, होने नहीं देता। 32,000 की 15 दिन पहले लगाया, झंझट कर छोड़ दिया। आप बताइए। हमारे बाबा के नाम से खतियानी जमीन है, जो अभी ऑनलाइन दर्ज हुआ है, उसमें नाम और रकबा गलत हो गया है। नाम रकबा गलत? जी सर, उसके लिए सुधार किया जाए। क्या बता रहे हैं, आपका सवाल क्या? हमारे कहने का मतलब 1971 में हमारे बाबूजी एक ग्रामीण से जमीन बदलैंड की है। जी। हमने ना कागजी लिखा हुआ है, कागजी है, बटनी बदलैंड नहीं है। वह जमीन जो हमारे बदलैंड की है, दोनों आदमी अपना अपना जगह पर जोत रहे हैं, लेकिन कागज हम लोग के पास न उनके पास है न हमारे पास है। इसका कैसे सर्वे में हम लोग को नाम पर आएगा? कोई प्रमाण नहीं है बदलैंड पोजीशन और किसी को पोजीशन में कोई इतराज नहीं है। सब लोग अपना अपना जोत रहे हैं हम लोग। उस हिसाब से यदि दोनों व्यक्ति सहमति पत्र बना करके सर्वे टीम को दे दीजिएगा तो वह सर्वे आपके नाम से हो जाएगी। उस पर आपत्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टी में कोई आपत्ति नहीं। मेरा जैसे कि नाना माई को बसा दिया, नाना माई को बसा दिया, ठीक है, और आज 80 साल हो गया बसा हुआ। माई का नाना दिया हुआ और नाना मर गया। मामा है सो बगल वाले के हाथ जमीन बेच दिया। अब बगल वाले हमको टाटी तोड़ फाड़ नोच फाज कर रहे हैं। हम लोग पन्नी उन्नी घेर कर जैसे कि हम लोग रह रहे हैं उसी जमीन में, और वो हमको घर नहीं बनने। तो नाना कुछ लिखित वगैरह दिए? नाना तो लिखित नहीं दिए, मर गए सब। जैसे नहीं, तो इस बार तो शेड्यूल में नाम होगा, बेटी का होगा, हम लोग बात करते हैं। जी बताइए। कुछ जमीन है ऐसा कि 3 भाई के नाम से है, हाँ, तीनों के नाम से रसीद उसीद भी कट रहा है। 2025 तक मेरे पास भी कट रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या कागज, ये क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन पेपर लगेगा? वही पेपर की जानकारी देने आए हुए। अब लोगों की कुछ सवाल मिल गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी वगैरह आए हुए लोगों से बात करना, उनसे बात करेंगे। कई एक सवाल है लोगों के, और खास करके पहला सवाल आपको बताते हैं कि 3 भाई की जमीन है और मौखिक बंटवारा है, तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? लिखित होना चाहिए। लिखित आप एक शेड्यूल बनवा करके एक बंटवारा बनवा लीजिए सहमति का, और हमको दे दीजिए, खाता नाम से खोल दिया। अच्छा, एक ग्रामीण का सवाल है कि उनके नाना उनके माँ को बसा दिए, मामू ने यानी कि माँ की भाई ने दूसरे व्यक्ति से जमीन बिक्री कर दी, अब उनको परेशान करे, तो ऐसे में सर्वे में क्या होगा उनका? तो वो न्यायालय में केस किया क्या? नहीं, वो केस नहीं किया। इस मामले में बोली पत्र भर के देंगे। जब हम लोग मान लीजिए सत्यापन के लिए जाएंगे, उस समय में देखा जाएगा कि जो उनके द्वारा बोला जा रहा है वो सही है कि गलत है। अगर उनका सही पाया जाएगा दावा तो उनके नाम पे। जैसे वंशावली में बेटी का नाम देना निहायत आवश्यक है, तो इस बार तो बेटी का नाम आएगा तो मामला क्लियर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बेटी का नाम दे देगा और बेटी को आपत्ति नहीं होगा, फिर उसी बता देगा उनकी बेटी से कि हमको हमारे पिताजी के जमीन से किसी तरह का कोई भी। एक व्यक्ति का और अहम सवाल है कि उनका मौखिक बंटवारा है, उस आधार पर लोग है, कुछ विवाद भी है, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, सहमति नहीं बन पा रही है, तो उनका पुश्तैनी जमीन उनके नाम पर कैसे चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा? उसका जो है आपका संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा सभी व्यक्ति। अच्छा, यानी अगर सहमति नहीं भी है तो सबका नाम के हिसाब से खोल दिया जाए।